एलोपैथी के साथ ही आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का भी हब बनेगा अजमेर। पुष्कर रोड पर आयुर्वेद रसायनशाला में नवीन भवन का शिलान्यास। आगामी 6 महीने में शुरू होगी पंचकर्म चिकित्सा, आमजन को मिलेगा लाभ। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि एलोपैथी के साथ ही अजमेर अब आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का भी हब बनने जा रहा है। अजमेर में स्थापित होने वाला आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग चिकित्सालय आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को नए आयाम देगा और अजमेर के लोगों को विशेषज्ञ सेवाएं प्राप्त होंगी। इसी तरह रसायनशाला में बनने वाला नया भवन यहां पंचकर्म व अन्य चिकित्सा पद्धतियों की उपलब्धता बड़ी संख्या में लोगों को राहत देगी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शनिवार को पुष्कर रोड स्थित रसायनशाला में नए भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देवनानी ने कहा कि नई सरकार में नए अजमेर की नींव रखी जा रही है। अजमेर में सैकड़ों करोड़ रुपए के विकास कार्यों की शुरुआत हो रही है। यह कार्य अजमेर के विकास में एक नया मील का पत्थर साबित होंगे। अजमेर के लोगों को अब चिकित्सा में विशेषज्ञ सेवाओं के लिए जयपुर दिल्ली का रुख नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने खुद के शहर में एलोपैथी व आयुर्वेद सेवाएं उपलब्ध प्राप्त होंगी। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद भारतीय सनातन संस्कृति का अहम अंग रहा है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में आयुर्वेद का विशेष महत्व बताया गया है। सदियों से आयुर्वेद भारत में चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। एलोपैथी चिकित्सा पद्धति आने के बाद भी देश में आयुर्वेद का महत्व बरकरार रहा। भारतीय जनमानस में आयुर्वेद को लेकर एक विशेष लगाव है और इसकी सफलता के हजारों उदाहरण भी हमारे सामने हैं। इन्हीं विशेषताओं को देखते हुए राजस्थान में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है और अजमेर को इसके केंद्र बिंदु में रखकर काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अजमेर को चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी सौगातें दी हैं। एलोपैथी में संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से सुपर स्पेशलिटी सेवाएं उपलब्ध होंगी। इसका काम प्रगति पर है, जल्दी यह धरातल पर भी दिखाई देगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में भी विशेषज्ञ सेवाओं के लिए अजमेर को चुना है। अजमेर में आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विश्वविद्यालय की स्थापना बहुत जल्द की जाएगी। राज्य सरकार के स्तर से इसकी भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके नोडल अधिकारी व अन्य औपचारिकताओं की घोषणा भी जल्द की जाएगी। यह आयुर्वेद विश्वविद्यालय आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में आमजन को बड़ी राहत प्रदान करेगा। यह आयुर्वेद से संबंधित सभी उपचारों की विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध होगी। इसके साथ ही आयुर्वेद अस्पताल भी अटैच किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुष्कर रोड स्थित रसायनशाला का विकास भी अजमेर के लिए एक बड़ी सौगात है। यहाँ आगामी 6 महीने में काम पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। आमजन को पंचकर्म व अन्य आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतियों का लाभ उपलब्ध होगा। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को पाबंद किया कि तय समय सीमा में इसकी शुरुआत करें। इस अवसर पर विधायक चंद्रभान आक्या, अध्यक्ष रमेश सोनी, आयुर्वेद विभाग के निदेशक आनंद कुमार शर्मा, अतिरिक्त निदेशक श्रीमती मेघनाथ चौधरी सहित अन्य अधिकारी व जनप्रतिनिधि व आमजन उपस्थित रहे। और आदमी स्वस्थ भी रहना चाह रहा है, तो जब स्वस्थ रहने के लिए वो या तो एलोपैथी की ओर जाएगा या फिर उसके बाद आयुर्वेद की ओर जाने लगा था। प्राचीन काल में आयुर्वेद पद्धति सर्वश्रेष्ठ पद्धति रही, लेकिन समयानुकूल कुछ अपनी ओर से कुछ समाज में ये कमी होती गई। हम एलोपैथी पे डिपेंड होते गए और डिपेंड के कारण कि कोई भी दवाई एलोपैथी की होगी उसके कुछ न कुछ साइड इफेक्ट अवश्य होता है और जब साइड इफेक्ट्स होते हैं तो फिर उसका कारण अन्य बीमारियां भी जनित होती हैं। लेकिन आयुर्वेद और होम्योपैथी जो पुरानी भारतीय चिकित्सा पद्धतियां हैं, ये दोनों ऐसी हैं कि इसमें से किसी भी दवाई का फायदा कम होगा, ज़्यादा होगा, अलग विषय होगा, लेकिन कम से कम उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इन लोगों का पिछले कुछ वर्षों से आयुर्वेद का रुझान बढ़ा है, लेकिन हमारे भी कुछ कमियां हैं जिसके कारण से हम सारे जनों तक नहीं पहुंच पा रहे। आयुर्वेद औषधालय तो बहुत हैं, जब जैसे हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आयुर्वेद औषधालय भी खोलना आजकल कठिन हो गया। खुल तो जाए लेकिन वैद्य और दवाइयाँ उसको मिलेगी और वह भी पूरी मात्रा में मिलेगी। और पुरानी पद्धति है और आज की टेक्नोलॉजी भी तेज हुई है, तो मैं वर्तमान सरकार को अपनी ओर से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस आयुर्वेद को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और जब संकल्प लिया तो लगा कि दूसरों से अजमेर अछूता क्यों रहे। हालांकि रसायनशालाएं तो
खंभा केंद्रों पे हैं, चाहे मुझे ध्यान है कि भरतपुर में भी है और भी 2-3 जगह है, लेकिन औषधशालाओं के आधार पे तो आयुर्वेद का केंद्र नहीं बन सकता। ये हमारे यहाँ अपने यहाँ है, तो डायरेक्ट होने का जो लाभ मिले वो मैंने इस साल माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया। 37 वर्षों के बाद अजमेर में कोई नया विश्वविद्यालय खुला है। ये बात कही तो मैंने कहा मेरे को कोई एकेडमिक विश्वविद्यालय तकनीकी नहीं चाहिए, मुझे आयुर्वेद, योग और प्रकृति विश्वविद्यालय चाहिए। मुझे पसंद था कि उन्होंने इसकी विधानसभा में घोषणा की और उसके लिए जमीन भी आवंटित हो गई है, तो उसके ओएसडी भी नियुक्त हो गए। आपके अध्यक्ष निदेशक उसकी विश्वविद्यालय के ओएसडी भी है, उसको आगे बढ़ाते हैं, एक ओएसडी और एक वाइस चांसलर। चूंकि वर्तमान सत्र 31 जनवरी से है, मुझे लगता है कि उसमें निश्चित रूप से एक एक्ट के रूप में आएगा। उसके पारित होते ही नए वीसी की भी अपॉइंटमेंट हो जाएगी और विश्वविद्यालय बनना शुरू होगा। तो विश्वविद्यालय तो दूर है, यहाँ पे लोहिया में बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, 5 हुआ, लेकिन उनकी अप्रोच थी और बाकी बातें थी, जिसके कारण से वह हॉस्पिटल धीरे धीरे अपनी ऐसी स्थिति में पहुंचा कि जनता की पूरी तरह सेवा नहीं कर रहा। फिर समय अनुकूल वह वहां पे सारा हॉस्पिटल भी अपने कायड़ में ट्रांसफर हो गई। यहाँ की जनता कायड़ तो नहीं जा सकती, तो यहाँ के लोगों को इसकी चिकित्सा मिले, इसलिए मैंने आपके अध्यक्ष निदेशक और निदेशक जी से आग्रह किया कि मेरे को यहाँ पर ये पंचकर्म सहित आयुर्वेद औषधालय चाहिए, और तत्काल स्वीकृत भी हुआ और लगभग 76-77 लाख की लागत से जगह ढूंढने की आवश्यकता पड़ी नहीं। रसायनशाला अपनी है, इस जमीन का कोई पैसे की कमी रही नहीं, सीधा केवल निर्माण के काम इसमें रहेंगे और उसके निर्माण के काम में आज शिलान्यास हुआ है और डायरेक्टर साहब जैसा कह रहे हैं कि अगले 6 महीने में इस औषधालय को हम इस पूरी तरह पंचकर्म औषधालय को हम पूरा कर देंगे और बहुत जल्दी 6 महीने के अंदर हम इसका लोकार्पण करके और कर्मचारी को तो बहुत खुशी होगी कि औषधालय बन रहा, तो नए पद भी यहाँ पे विसर्जित होंगे और कोई लोगों को अजमेर में रहने का। और यहाँ पे जब औषधालय बनेगा तो उसके साथ रसायनशाला तो यहाँ है ही, लेकिन रसायनशाला भी पिछले कुछ समय से थोड़ी सी डिफरेंट या पुरानी पद्धति में चल रही थी। आजकल तकनीकी विज्ञान से बहुत कुछ चेंजेस हुए, तो इस निवास सरकार ने 15 करोड़ रुपए इन रसायनशाला। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है, जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।